जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक वीडियो मैंने आपको दिया था धर्मयुग की स्थापना के लिए। एक तारीख मैंने आपको बताई थी कि वो समय वो होगा जब से इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी होगी। अब जब परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी होगी तो यानी उस दिन से पहले ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का जन्म हो चुका होगा जो आने वाले समय के अंदर इस युग परिवर्तन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जैसे एक वीडियो में यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि 26 फरवरी शायद वो 2022 की बात है, जब मैंने कहा था कि ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बन रही है, एक ऐसा अम्ब्रेला बन रहा है जो किसी बड़े लक्ष्य को साधने के लिए जैसे तीर धनुष पर चढ़ता है, ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है। और इस समय पर जो घटना होगी वो बहुत बड़ी होगी और उसका व्यापक असर इस दुनिया पर होगा। और उसके बाद आपने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा। वो घटना आज तक परिवर्तन को करने के लिए प्रयासरत है। उसके पश्चात ही जो दूसरी मैंने आपको बात कही है 30 मार्च 2025। अब इसके ग्रहों के आकलन को बहुत साधारण तरीके से आपके सामने रखता हूं। जो भी ज्योतिष को समझते हैं वो ये जानते हैं कि केतु किस चीज का प्रतीक है। केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोह का क्षय, यानी जहां आपकी अंतर जगत की स्थिति ऐसी हो जाती है, अंतरात्मा की स्थिति ऐसी हो जाती है, आपके विचार ऐसे हो जाते हैं, जहां कोई मोह बाकी ही नहीं रहता है, उसका क्षय हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं मोक्ष। जहां केवल आप स्वयं आत्मा और परमात्मा, ये दो ही संबंध आपके कायम रहते हैं, बाकी हर तरह का मोह आपका क्षय हो जाता है। ना किसी को पाने की चाहत, ना किसी से द्वेष की भावना, ना संसार की मोह माया आपके अंदर रहती है। ये वो अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं मोक्ष। और इसको देने वाला है केतु। और इसे आध्यात्मिक जगत के अंदर और इस सृष्टि के निर्माण के अंदर 9 के अंक से इसको परिभाषित किया गया है। क्योंकि 9 का अंक वो होता है जिसे आप कितना ही गुणा कर लें, कितना ही भाग दे लें, कितने ही टुकड़े कर लें, उसका जो सिंगल डिजिट आएगा वो 9 ही आता है। इसीलिए मोक्ष के द्वारा आप फिर किसी भी चीज को प्राप्त करने के ना अधिकारी रहते हैं, ना आपको किसी तरह के कोई परिणाम प्राप्त होते हैं। आप ही होते हैं। और आपको किसी भी अवस्था में क्यों ना रखा जाए, आपका मूल स्वभाव वही रहता है। यही मोक्ष की परिभाषा है। और इसे गणित में 9 के अंकों से परिभाषित किया गया है और इसीलिए 9 के अंक को पूर्ण अंक कहा गया है। अब बात करते हैं, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि अगली बात जो मैं आपको कह रहा हूं वो बात आसानी से समझ आए। जब 30 मार्च 2025 की उन ग्रहों की स्थिति को आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि भी केतु पर है, मंगल की दृष्टि भी केतु पर है और बाकी के 6 ग्रहों की दृष्टि भी केतु पर है। यानी ब्रह्मांड में 9 ग्रह और 9 के 9 ग्रहों में से 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। ऐसा विचित्र संयोग आज से पहले कभी नहीं बना है। 8 ग्रहों की दृष्टि एक स्थान पर और वहां केतु विराजमान है, मोक्ष के दाता विराजमान है। यानी प्रकृति का हर तत्व ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थात ऐसी स्थिति का जन्म जहां कुछ शेष ना रहे। अब बताइए, क्या यह समय युग परिवर्तन का नहीं है? क्या यह समय विचारधाराओं के परिवर्तन का नहीं है? क्या यह समय धर्म युग का नहीं है? क्योंकि मोक्ष के द्वारा तो आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं और धर्म ईश्वर के पास जाने का ही मार्ग बताता है। तो आप बताइए, आने वाला समय क्या धर्म का नहीं है, धर्म युग का नहीं है?
और अगर धर्म युग का है, इतना बड़ा संकेत मैंने आपको ज्योतिष के माध्यम से बताया है, आपको और भी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भी बात मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। समय आने पर वो भी बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन आज आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो ग्रहों की परिस्थिति है, ये युग स्थापना की नींव रख रही है। इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से इस घटना का विश्लेषण मैं नहीं कर सकता। 8 ग्रहों की दृष्टि एक ग्रह पर, केतु पर, और केतु मोक्ष का दाता, और मोक्ष पर अगर सभी दृष्टि लगाए बैठे हैं तो मोक्ष का साधन तो यहां से बनेगा जरूर। इसीलिए धर्म की स्थापना का वो दिन मैंने आपको बताया था। दर्शकों, ये बात जो मैं आप लोगों से कहता हूं, ये बहुत गहन अध्ययन के बाद कहता हूं। जब ईश्वर का संकेत होता है तब कहता हूं, और जो ईश्वर कहलाना चाहता है मैं वही कहता हूं। इसमें मेरा अपना एक शब्द भी नहीं होता है, क्योंकि मेरी बुद्धि इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को नहीं समझ सकती। लेकिन ईश्वर की कृपा हो तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से वो बात हम तक जरूर पहुंचा देता है। और इसीलिए हमें अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, तभी वो सामर्थ्य देता है हमें वो करने का जो वो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। इसीलिए 30 मार्च 2025 की वो घटना, वो ग्रहों की स्थिति, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसा संयोग पहले कभी नहीं बना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो समय एक नई विचारधारा को स्थापित करेगा। धर्म युग की स्थापना का वो दिन है, और वो कार्य उस दिन से बहुत तेजी से आरंभ हो जाएगा। और इस दिन के पश्चात ही सनातन को स्वीकार करने की ऐसी होड़ मचेगी पूरी दुनिया में, जिसे आप अपनी आंखों से अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।